इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार का चेहरा अचानक से सन्न हो गया। नीतीश कुमार के चेहरे पर जो खुशी थी वो गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, भनक भी नहीं थी। देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर क्या कुछ हो गया है, अब आपको सब हम यही बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पियो भारत, मेरे साथ सहयोगी सुजीत है। सुजीत, नीतीश कुमार अभी तक प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर लगवा रहे थे। इंडिया अलायंस की बैठक में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि आगे बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करे। देखिए, नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस ने बड़ा खेल खेल दिया है। जो नीतीश कुमार कांग्रेस को पटकनी देना चाह रहे थे, जो नीतीश कुमार कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, जो नीतीश कुमार कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे, पोस्टर दिखा रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे, उस कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है ना ममता बनर्जी के द्वारा कि नीतीश कुमार तम खामोश हो गए। नीतीश कुमार इधर उधर देखने लगे। जो नीतीश कुमार की सपने थे, जो नीतीश कुमार की अरमान थी, उस अरमान को कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की इस बैठक में तोड़ा है। एक प्लान के तहत, एक साजिश नहीं कर सकते, उसको प्लान कर सकते हैं, उसको रणनीति कर सकते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए। अब आपको बताते अर्पिता, प्लान क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, प्लान यही है कि ममता बनर्जी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी है, दोनों में काफी अच्छे संबंध है, काफी अच्छी बातचीत होती है, उस ममता बनर्जी से कांग्रेस ने कहलवा दिया कि आप कहिए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए ममता बनर्जी बैठक में उठाती है। अब सोचिए, इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को तनिक भी नहीं होगा। अब देखिए, ममता बनर्जी कैसे उठाते हैं, इसके पीछे भी बड़ा एक चाल है। देखिए, ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो सबकी चाहत होगी, वहां वो जितने लोग बैठे हैं सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर उसमें ममता बनर्जी कभी मुखर नहीं हुई जितना मुखर नीतीश कुमार हुई। बिल्कुल। अब क्या था कि राहुल गांधी को आगे करना है। राहुल गांधी अभी पीछे है। पीछे कैसे है? 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में, 4 राज्यों में उनकी हार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 राज्यों में बुरी तरह से हार हुई है। और दूसरी बात है कि वो अखिलेश यादव से, नीतीश कुमार से काफी खपा चल रहे थे। नीतीश कुमार उनको सुना रहे थे, अखिलेश यादव उनको धोखेबाज तक बोल चुके राहुल गांधी को। हाँ, तो राहुल गांधी का जो स्टैंड था इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने का, कैप्टन बनने का, वो स्टैंड थोड़ा सा नीचे चला गया, डाउन हो गया। बिल्कुल। तो अब किसको मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, लड़ाई तो कांग्रेस से है, भाजपा की, मोदी की लड़ाई कांग्रेस से है। आगे कौन होगा? इसमें लालू यादव ने पूरा खेल खेला है। अच्छा। लालू यादव ममता बनर्जी को मनाए कि आप ऐसा करें दीदी कि आप खड़गे साहब को ला लें। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए, आप हम तो राजद अकेले भाजपा से नहीं लड़ेगी, ये लड़ेगी तो बिहार में लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में तो जाकर नहीं लड़ेगी, तो लड़ेगी वहां कौन? भाजपा। मध्य प्रदेश कांग्रेस, भाजपा से मध्य प्रदेश में कौन लड़ेगा? कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कौन लड़ेगा? कांग्रेस। राजस्थान में कौन लड़ेगा? कांग्रेस। झारखंड में कौन लड़ेगा? कांग्रेस। तो जब कांग्रेस ही सबसे ज्यादा लड़ेगी तो आगे किसको रखा जाए? कांग्रेस के नेता को। तो ममता बनर्जी इसके लिए तैयार हो गई। और जब ममता बनर्जी तैयार हो गई तो ममता बनर्जी एक तरह से अपने तरफ से अपने नाम को पीछे करते हुए खड़गे साहब का नाम आगे ला दी। और ये जैसे ही नाम आगे लाए, नीतीश कुमार एक तरह से खामोश हो गए, चुप हो गए। उनकी पोस्टरबाजी, मतलब उनकी पोस्टर फट चुकी है। अब ऐसे ऐसे पोस्टर लग रहे थे कि बिना साहब के कहे, बिना नीतीश कुमार के कहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पोस्टर लगेगा। अगर पोस्टर लग भी जाए तो एक पोस्टर मानते हैं कोई लगा दिया उत्साह से, 2 लगा दिया, सैकड़ों पोस्टर बिना इनके मन से नहीं लगने वाला। बिल्कुल आप बिल्कुल सुजीत, आप जिस तरह से कह रहे हैं, हमने देखा कि राजधानी पटना में, पूरे बिहार के अंदर जगह जगह जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करते हैं और ये भी बताते हैं कि मोदी को तो सिर्फ नीतीश कुमार ही हरा सकते हैं। लेकिन सुजीत, जो हमें यहाँ पर एक बड़ी बात समझ आती है कि नीतीश कुमार के सामने ये जो प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब पल रहा था, पहले तो हमने ये देखा कि लालू यादव इस ख्वाब को धीरे धीरे मारना चाह रहे हैं, क्योंकि खड़गे का नाम
सामने लाने का मतलब यही है कि पहले इस ख्वाब को मारो, फिर धीरे से राहुल को आगे करो। देखिए, नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन कोई अभी साबित हो रहे हैं राजनीति में, इससे पहले की बात नहीं, वो लालू यादव साबित हो रहे हैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने में। ये दोनों में सबसे बड़े कोई दुश्मन साबित होंगे नीतीश कुमार के, तो लालू यादव होंगे। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कैसे साबित हो रहे हैं। देखिए, लालू यादव तो एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, जदयू पार्टी को। ललन सिंह की बात सबके सामने है कि ललन सिंह को तोड़ के वो डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे हैं उनको। दूसरी मुख्यमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की जब जब उम्मीदवारी की बात आई, जैसे राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, तो जैसे ही नीतीश कुमार आगे बढ़े, और जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता आई, तो राहुल गांधी कहाँ गए? लालू यादव के पास गए, एक बड़ा मैसेज दिए, मटन पार्टी किए वहां पर, और एक अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, और उसको एक बड़ा मैसेज देने का काम किया। कहीं और जा सकते थे, खड़गे साहब क्या जा सकते थे, और राहुल गांधी के लिए तो सब दरवाजा खुला हुआ है, जितने भी विपक्षी दलों के घर है सभी का दरवाजा खुला हुआ है, पर वो लालू यादव के यहाँ ही क्यों गए? क्योंकि राहुल को पता था कि मेरे आगे ज्यादा नीतीश कुमार ही आने वाले हैं। अब लालू यादव जो है हमेशा अरंगा लगा रहे हैं, अब वहां रंगा तो लगा दिए उनके यहाँ मटन पार्टी करके, एक बड़ा मैसेज दे दिए। दूसरा, आज ममता दीदी को मना लिए खड़गे साहब को नाम आगे लाने के लिए। तो 2 बार नीतीश कुमार आगे बढ़े अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए, अपनी उम्मीदवारी का नाम को ऐलान करवाने के लिए, संयोजक बनने के लिए, पर दोनों बार लालू यादव ने ही चाल चला है, और इस चाल को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे समझ रहे हैं। शायद इसलिए नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में इतना बड़ा भीड़ करवाया था, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी पावर लालू को भी दिखानी थी, राहुल गांधी यानी कांग्रेस को भी दिखानी थी। तो नीतीश कुमार सब समझ रहे हैं, लेकिन वो खामोश है, इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। सुजीत, एक और बड़ी बात आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि भले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अभी चर्चाओं में आ गया हो, लेकिन क्या लगता है आपको, आपकी अपनी समझ क्या बताती है कि नरेंद्र मोदी के आगे क्या वाकई में ये विपक्ष राहुल गांधी, नीतीश कुमार या खड़गे किसी को भी सच में एक कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा? क्या इनकी ये राजनीति आपको देखने को मिलेगी? देखिए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस हमेशा चाहेगी कि मेरे पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से ही कोई प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हो। बिल्कुल। और उसमें वो चाहेंगे कि खड़गे का एक नाम सुझाया गया है सिर्फ नीतीश कुमार को अलग करने के लिए, वो राहुल गांधी को आगे करेंगे। अच्छा। पर राहुल गांधी अगर आगे हो भी गए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो भी गए इंडिया अलायंस की तरफ से, पर वो उनकी भविष्य के लिए लास्ट चुनाव होगा, उनकी राजनीतिक जीवन बर्बाद हो सकती है। अगर राहुल गांधी इस चीज को समझते हैं, उनके अगल बगल के जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उनके जो सलाहकार हैं, एडवाइस देने वाले लोग हैं, ये उनके कान में ये जरूर दे दें कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, जीत जाते हैं, तब तो वो 20-25 साल राजनीति करेंगे। हार जाएंगे अर्पिता, अगर हार जाएंगे, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, वो देश में नजर नहीं आएंगे। अब इसकी उदाहरण भी बता देते हैं, इसकी उदाहरण भाजपा ही है। भाजपा के जो अडवाणी जी थे, जो देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रह चुके, भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी जी लगभग 2 बार चुनाव अपने चेहरे पर लड़े, और दोनों बार मतलब 2004, 2009 और तक, हाँ 2 बार, वो दोनों चुनाव हार गए। 2014 में भाजपा ने उनको मौका नहीं दिया, संघ ने उनको मौका नहीं दिया, और जनता तो 2 बार से मौका दे नहीं रही। सेम सिचुएशन में राहुल गांधी है। राहुल गांधी सेम सिचुएशन में है। राहुल गांधी 2 चुनाव हार चुके हैं। अगर मैं इस चुनाव में वो आए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के तौर पर, तो उनकी अगर हार हुई, तो पहले जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दिए, अब उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, अपनी पार्टी में बॉस है, इंडिया अलायंस में सब सही है, घोषणा हो जाएगी। जनता के तो बॉस आप नहीं रहे। बिल्कुल, बड़ी जनता तो मालिक होती है, लोकतंत्र का मालिक जनता है, और जनता का मूड क्या है ये इंडिया अलायंस को समझना चाहिए, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, और जो भी इंडिया अलायंस के नेता है उनको समझना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि देखिए 2024 में जो क्लियर तस्वीर दिख रही है, कोई भी इस वक्त ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए 99% जो चांस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से पीएम बनने के हैं ही। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी
कर भी लेते हैं तो नुकसान राहुल गांधी का ही होगा, क्योंकि वो हारेंगे और जनता का विश्वास उन पर जो थोड़ा बहुत बना है उनके काफी चुनाव प्रचार की वजह से वो एकदम शून्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आपने ये देखा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं, जो नीतीश कुमार हैं, इन विपक्ष के नेताओं ने कैसे नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने को इस बैठक में ध्वस्त कर दिया और जनता के सामने एक भ्रम पैदा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सिर्फ उछाला गया है। अंतिम में यही होगा कि जब 2024 के चुनाव का ऐलान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं होगा, बल्कि सारे विपक्ष एक साथ खड़े होंगे, एक लाइन में खड़े होंगे और सिर्फ एक ही लाइन रटी जाएगी कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद हम तय करेंगे कौन बनेगा विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री, जो कि शायद संभव हो भी ना पाए। खैर, इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।